क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान जिसके पास ना कोई अपना हो ना कोई दौलत, फिर भी वो दूसरों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। ये कहानी है ऐसे ही दो बुजुर्गों की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की देखभाल में गुजार दी। कोई अपनी झोपड़ी को आशियाना बना बैठा, तो किसी ने अपनी रसोई को घर से बढ़कर समझा। लेकिन जब वक्त ने उनकी परीक्षा ली तो उन्होंने अपने प्यार और त्याग से सबको चौंका दिया। क्या इस दुनिया में अब भी ऐसा निस्वार्थ प्रेम बचा है? आइए सुनते हैं उन बुजुर्गों की दिल छू लेने वाली कहानियाँ, जो आपको भावुक कर देगी। चलिए सुनते हैं। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना कच्चा मकान था, जहां रहते थे बाबा रघुनाथ। सफेदी दाढ़ी, झुकी कमर और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में ममता की चमक। गांव के लोग उन्हें बस बाबा कहकर बुलाते थे। बाबा के घर के आंगन में हमेशा बच्चों की हंसी गूंजती थी। वे अनाथ बच्चों को अपना मान कर पालते, उन्हें खाना खिलाते, पढ़ाते और जीवन जीने का तरीका सिखाते। लोग कहते थे कि बाबा के पास ना खुद का परिवार था, ना संपत्ति, फिर भी उनके दिल में इतना प्यार कहाँ से आता था। कई साल पहले बाबा रघुनाथ एक खुशहाल परिवार के मुखिया थे। उनकी पत्नी और एक नन्ही बेटी थी। लेकिन एक सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई। बाबा की दुनिया उजड़ गई। उन्होंने घर छोड़ दिया और अनाथ बच्चों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और बेसहारा बच्चों को वहां लाकर पालने लगे। उनका मकसद था किसी और बच्चों को अनाथ होने का दर्द ना सहना पड़े। बाबा के पास कोई अस्थाई आय नहीं थी। वे गांव में मजदूरी करते, खेतों में काम करते और जो कुछ मिलता उससे बच्चों का पेट भरते। कई बार गांव वालों ने उन्हें समझाया कि ये खुद बूढ़े हो गए हैं, अब आराम करें, लेकिन बाबा मुस्कुरा कर कहते, जब तक ये बच्चे हंसते रहेंगे मेरी सांसें चलती रहेगी। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। बाबा का छोटा सा घर पानी में डूबने लगा। बच्चे डर कर बाबा से लिपट गए। गांव वालों ने उन्हें वहां से हटने को कहा, लेकिन बाबा बच्चों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को एक एक करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब तक गांव वाले कुछ कर पाते, बाबा खुद पानी में डूब चुके थे। गांव वालों ने मिलकर उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक वे उन्हें बाहर निकालते, बाबा की सांसें थम चुकी थी। गांव वालों ने उनके याद में उस झोपड़ी को एक छोटे से अनाथालय में बदल दिया। बाबा रघुनाथ का नाम हर बच्चे के दिल में अमर हो गया। जब कोई बच्चा वहां आता है, तो उसे लगता है कि बाबा का स्नेह उसे अब भी घेर रहा है। बाबा ने अपने खून से नहीं, लेकिन अपने प्यार से कई बच्चों की जिंदगी संवार दी। उनका त्याग, उनका प्रेम और उनका समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। शहर के एक कोने में थी दादी माँ की रसोई। एक छोटी सी जगह है जहाँ रोज सैकड़ों भूखे बच्चे पेट भरते थे। इस रसोई की मालिक थी शांति दादी, जो खुद 75 साल की थी। उनका अपना कोई नहीं था, लेकिन उनके लिए हर अनाथ बच्चा उनका अपना था। कई साल पहले शांति दादी का एक भरा पूरा परिवार था, पति, दो बेटे और एक बेटी, लेकिन समय ने उनसे सब कुछ छीन लिया। एक हादसे में उनके पति और बेटे की मौत हो गई। बेटी की शादी के बाद वे अकेले रह गई। एक दिन उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर कुछ छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनके मन में ममता उमड़ आई। उन्होंने अपनी बची हुई रोटियां उन बच्चों को खिला दी। तभी उन्हें एहसास हुआ, अगर मुझे खाना बनाना आता है तो क्यों ना
मैं इन बच्चों के लिए हर दिन भोजन बनाऊं। उन्होंने अपनी सारी बचत निकालकर एक छोटी सी रसोई शुरू की। वे सुबह सुबह उठती, खुद बाजार से राशन लाती और बच्चों के लिए खाना बनाती। उनका नियम था, जब तक भूखों को खाना मिलेगा तब तक मैं जीऊंगी। शुरू शुरू में लोग उन्हें पागल समझते थे। कोई कहता इस उम्र में आराम करो, तो कोई कहता अपने लिए सोचो। लेकिन शांति दादी के लिए उनका परिवार वही अनाथ बच्चे थे। धीरे धीरे उनके इस नेक काम की खबर फैलने लगी। लोग मदद करने आने लगे। कोई राशन देने लगा तो कोई खाना बनाने में हाथ बटाने लगा। देखते ही देखते दादी माँ की रसोई एक बड़ा आशियाना बन गई। एक दिन जब शांति दादी खाना बना रही थी, तभी उन्हें चक्कर आया और वे गिर पड़ी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उनकी उम्र और कमजोरी के कारण वे ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगी। बच्चों ने उनके चारों ओर घेर बना लिया। एक बच्ची ने रोते हुए कहा, दादी माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। शांति दादी ने कांपते हाथों से बच्ची का सिर सहलाया और कहा, जब तक तुम सब हंसोगे मैं यहीं रहूंगी। कुछ दिनों बाद शांति दादी इस दुनिया को छोड़ गई, लेकिन उनकी रसोई चलती रही। गांव वालों ने इसे संभाल लिया और हर रोज वहां भूखे बच्चों को खाना मिलता रहा। आज भी वहां एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, शांति दादी की रसोई। यहाँ कोई भूखा नहीं सोएगा।